ये तुम्हारे सामने डायोड वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिए, एक एक करके दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। चलो, अब तुम्हारे सामने जो ये पहला डायग्राम मैंने बना के दिखा रखा है, इसमें तुम देख रहे हो कुछ डायोड लगा के दिखा रखी है, साथ में कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दी है, और एक हमने 10 वोल्ट की उसमें वोल्टेज सप्लाई लगा दी। ठीक है, क्या बताना है? फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। चलो, मुझे अभी ध्यान से सर्किट को देख के बताओ कौन कौन सी डायोड हमारी फॉरवर्ड बायस है और कौन कौन सी डायोड हमारी रिवर्स है। देखो, बैटरी करंट कैसे भेजना चाहेगी? इस डायरेक्शन में। चलो, अब ये करंट जब यहाँ फ्लो तो इस जंक्शन में पहुंचेगा कितने रास्ते? ऐसे डिवाइड होगा। चलो, ये आई करंट आया, दो रास्ते, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। चलो, I2 करंट जब यहाँ पहुंचेगा कितने रास्ते? दो। इसमें I3 चला गया, इसमें I4। तो वैसे ही तुम्हारे डायोड्स के ऊपर ध्यान न देते हुए करंट जा रहा है, उसको क्या क्या रास्ते मिल रहे हैं मैंने अकॉर्डिंगली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के दिखा दिया। ध्यान से देखो, I1 का डायरेक्शन डायोड D3 से, डायोड D3 को एरो की तरह देखो, तो I1 का डायरेक्शन D3 के एरो से मैच कर रहा है, तो D3 कैसी है? फॉरवर्ड बायस। I1 करंट को फ्लो होने देगी। चलो, अब आ जाओ I3 और I4 पे। I3 का डायरेक्शन मैच कर रहा है D1 से, D1 को एरो की तरह देख रहे हो, डायोड को एरो की तरह देख रहे हो, तो I3 का डायरेक्शन उससे मैच करेगा। जबकि तुम I4 को देखो तो I4 जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, D2 वाली डायोड को एरो की तरह देखो तो उस एरो के ऑपोजिट। तो D2 वाली डायोड कैसी है हमारी? रिवर्स बायस। D1 और D3 फॉरवर्ड बायस। तो कौन सी डायोड कंडक्ट करेगी? D1 और D3 कंडक्ट करेगी, D2 वाली कंडक्ट नहीं करेगी। I4 की वैल्यू 0। तो ध्यान दो, अल्टीमेटली तुम्हारी जो ब्रांचेस है जो करंट फ्लो करवाना चाह रही है अपने थ्रू, वो कितनी रह गई हैं? कितनी रह गई हैं? तो देखो, मैं तुम्हारे सामने ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक तो ये 10 ओम वाली जो किसके साथ है? D1 के साथ। दूसरी कौन सी ब्रांच है? अगेन 10 ओम वाली जो किसके साथ है? D3 के साथ। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हुए ये 10 ओम है, और नीचे यहाँ पे हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी। आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो चलो, 10 वोल्ट की बैटरी से करंट आ रहा है, करंट को यहाँ पे आके कितने रास्ते मिल रहे हैं? दो। चलो, मैं वोल्टेज मार्क करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे तुम्हारी जो वोल्टेज है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। चलो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 10। चलो देखो, इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई है? 10। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो करंट कितना जाएगा? 1 एम। चलो, आ जाओ इस वाली ब्रांच पे। इस वाले ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 10 माइनस 0 10। रेजिस्टेंस कितना है इसका? 20। 10 ओम प्लस 10 ओम 20। कितना करंट जाएगा इसके थ्रू? 10/20 0.5 है। तो इस ब्रांच से आ रहा है 0.5 एम्पियर, इस ब्रांच से आ रहा है 1 एम्पियर। तो बैटरी के थ्रू कितना जाएगा? 1.5 एम्पियर। तो बैटरी के थ्रू करंट 1.5 एम्पियर। ए आंसर। कैसे किया? समझ में आ गया? तो जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगी वो अपने थ्रू करंट को फ्लो कराने देगी। उनको कैसे हमने यूज करना है? एज अ वायर। आइडियल डायोड मान रहे हैं, आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। आइडियल डायोड, जब डायोड के बारे में कुछ नहीं बता रखा, अगर यहीं पे बोल रखा होता सिलिकॉन डायोड, तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड के क्रॉस वोल्टेज आती 0.7। फॉरवर्ड बायसिंग में इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आती? 0.7। अगर यही जर्मेनियम डायोड बोल रखी होती तो 0.2। याद है? कराई थी वैल्यूज याद। और सिर्फ डायोड बता रखा है, सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ नहीं बता रखा।
फॉरवर्ड बायसिंग में कितनी वोल्टेज आने वाली है वो बैरियर पोटेंशियल नहीं बता रखा, तो हम उसको क्या मान लेंगे? आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में उसका क्रॉस वोल्टेज 0 और रिवर्स बायसिंग में वो अपने क्रॉस कितनी भी वोल्टेज जनरेट करा लेगी, काम की बात अपने थ्रू करंट को फ्लो होने नहीं देगी। बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस 0 और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट। फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे बिहेव करेगी? एज शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट, करंट का रास्ता ब्लॉक कर देगी। कैसे बिहेव करेगी? ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? जीना डायोड लगा रखी है। जीना डायोड का काम क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेट करना। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जीना डायोड ऑफ पावर रेटिंग 1.6 वॉट। जीना डायोड की पावर रेटिंग बता रखी है कितनी? 1.6 वॉट। मतलब इस जीना डायोड के अक्रॉस तुम पावर कभी भी 1.6 वॉट से ज्यादा नहीं ले जा सकते। जहां पावर तुम 1.6 से ज्यादा ले जाने की कोशिश करोगे डायोड फूक जाएगी। चलो, a Zener diode of power rating 1.6 watt is to be used as voltage regulator if the Zener diode has a breakdown voltage of 8 volt and it has to regulate voltage fluctuation between 3 to 10 volt. The value of resistance RS for safe operation of the diode will be. तो चलो ध्यान से देखो, तुम्हारा जो रिवर्स बायस में जब तुम Zener diode को यूज करोगे, Zener diode के अक्रॉस तो वोल्टेज अपने अक्रॉस कभी भी 8 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाने देगी। अपने थ्रू कभी भी वोल्टेज 8 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाने देगी। तो जब इसके अक्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट होगी, मान लो जिस समय ब्रेकडाउन हो गया और वोल्टेज इसके थ्रू 8 वोल्ट, उसके बाद तुम जितनी भी कोशिश कर लो ये अपने अक्रॉस वोल्टेज बढ़ने नहीं देगी, पर अपने थ्रू करंट को कितना भी बढ़ने देगी। करंट कितना ही बढ़ा लो पर मेरे अक्रॉस वोल्टेज में बढ़ने नहीं दूंगी, यही कहती है ना जीना डायोड। और ऑब्वियसली जब उसके थ्रू करंट बढ़ता जाएगा तो उसके अक्रॉस पावर इज इक्वल टू VI में वोल्टेज तो क्या हो चुकी है? फिक्स। कितनी? 8। एक बार ब्रेकडाउन हो गया, जीना डायोड अपने अक्रॉस वोल्टेज बढ़ने नहीं देगी। करंट उसके थ्रू कितना भी बढ़ा लो, पर करंट कितना भी बढ़ा लो, पावर तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा कितनी जानी चाहिए? 1.6। तो ध्यान दो, मैक्सिमम करंट जो तुम जीना डायोड के थ्रू भेज सकते हो कितना भेज सकते हो? 0.2 एम्पीयर। जिस जीना डायोड तुम्हारे सामने जो डायग्राम बना के दिखा रखी है, इसके थ्रू मैक्सिमम करंट तुम कितना भेज सकते हो? 0.2 एम्पीयर। 0.2 एम्पीयर से ज्यादा करंट भेजोगे तो डायोड खराब हो जाएगी। है मेरे साथ? चलो, अब तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि तुम जो रेजिस्टेंस RS लगा रहे हो, जो रेजिस्टेंस RS हम सीरीज में लगा रहे हैं जीना डायोड के साथ में, सेफ ऑपरेशन के लिए इस RS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चलो ध्यान से देखो, जीना डायोड के थ्रू करंट मैक्सिमम कब मिलेगा? जब तुम्हारी इनपुट वोल्टेज 3 होगी या 10? ऑब्वियसली वोल्टेज इनपुट तुम 3 से बढ़ाते बढ़ाते कितना ले जाने वाले हो डिस्कशन में? 10। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज तुम कितनी लगाने वाले हो? 10। उसी समय जीना डायोड के थ्रू करंट तुम्हारा मैक्सिमम मिल सकता है। अगर जो भी जीना डायोड के थ्रू करंट मैक्सिमम हम भेज सकते हैं, कितना भेज सकते हैं? 0.2। और मान लो जो तुम्हारे जीना डायोड के साथ तुमने पैरेलल में लोड लगा रखा, कौन लगा रखा होता है पैरेलल? लोड। मान लो लोड में करंट नेग्लिजिबल जा रहा है, मैक्सिमम करंट जीना डायोड में जा रहा है, तो RS के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना आ रहा होगा? 0.2 या इससे थोड़ा कम ही आ रहा होगा, 0.2 से ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा। तो 0.2 एम्पियर करंट जा रहा है RS के थ्रू, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0.2 इंटू RS किसके बराबर? 2, क्योंकि हमने वोल्टेज कितनी लगा रखी है? 10। डायोड के अक्रॉस कितनी जा चुकी है? 8। तो RS के अक्रॉस कितनी रह जाएगी? 2। तो RS की वैल्यू 2/0.2 कितनी होनी चाहिए? 10 ओम। जो रेटेड पावर दे रखी थी उस हमने देख लिया, जीना डायोड में ज्यादा से ज्यादा करंट कितना भेज सकते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज पे? 0.2। और 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस RS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो हमने वोल्टेज लगा रखी थी 10, जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई थी? 8। तो RS के अक्रॉस रिमेनिंग वोल्टेज कितनी आ रही होगी? 2। करंट कितना जा रहा होगा? 0.2। तो RS की वैल्यू 2/0.2 10 एम्पियर, 10 ओम आ गई। RS का रेजिस्टेंस हमारा 10। तो आगे वाले क्वेश्चन तो थोड़े वैसे ही कॉन्सेप्चुअल हैं। स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लाइन से, 2023 के PYQ है, जेई मेंस के। स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चन है लाइन से, लास्ट ईयर वाले 2023 वाले जो तुम्हारे हुआ था जेई मेंस का पेपर 2023 में हुआ था, उसी के सारे लाइन से
PYQs आ रहे हैं, और जब 2023 वाले खत्म हो जाएंगे तो आगे वाले भी PYQs ही है, फिर वो रैंडम ईयर्स के, कोई 2022 का, 21 का है, कोई 17 का भी है, कोई 16 का भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले सारे लाइन से 2023 वाले पहले मैंने इकट्ठे डाल दिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरा डायोड। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, पढ़ो। पहली, इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सही बात है, इन रिवर्स बायस एंड बिहेव लाइक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो पहली बात ही सही लग रही है यार। इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी काम करेगी, और फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड की तरह। तो आगे वाले पढ़ लो। इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, गलत हो गया। इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बायस, गलत हो गया। इट वर्क्स अ वोल्टेज रेगुलेटर ओनली फॉरवर्ड बायस, गलत हो गया। रिवर्स बायस में ही यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। कौन सा ऑप्शन? Question number 4, the effect of increase in temperature on the number of electrons in conduction band and resistance of a semiconductor will be। तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंक्रीज। याद करो, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी? इंक्रीज। और रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन? सी। चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड? लाइट एमिटिंग डायोड इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन हेवीली डोप्ड होता है, सही है। चलो, इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। लाइट एमिटिंग डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज रिवर्स बायस, ऑब्वियसली गलत है। The energy of light emitted is equal to or slightly less than the energy gap of the semiconductor used। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बराबर एनर्जी है, उसे थोड़ा सा मामूली सा कुछ कम एनर्जी, कुछ एनर्जी अगर एमिट होते समय इधर उधर कुछ यूज लूज हो जाती होगी, कुछ रिकॉइल वगैरह के कुछ फंडे होते होंगे, तो एनर्जी गैप के बराबर या उससे स्लाइटली कम। तो हमसे क्या पूछा था? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन से करेक्ट है? ऊपर नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो गया? सी। सी। अच्छा, नीचे वालों में से करेक्ट बताना है, ऊपर वालों में से इनकरेक्ट है। अजीब घुमा रहे हैं यार, तो बताओ, एग्जाम में कांड हो जाएगा। तो चलो कोई नहीं यार, ध्यान दे लेना कैसे कैसे लैंग्वेज में उल्लू बना सकते हैं। करेक्ट भी लिख दिया, इनकरेक्ट लिख दिया, ऊपर वाले पे ध्यान ना देके नीचे वाले पे ध्यान दे दिया, काम खराब हो जाएगा फिर तो। नहीं, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6। अरे चलो, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1। दो स्टेटमेंट दे रखी है, इन पे दिमाग लगाना है। पहली स्टेटमेंट, व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन it becomes p type, and when doped with arsenic it becomes n type। बोरॉन क्या होता है? ट्राइवलेंट, पेंटावलेंट? ट्राइवलेंट। ट्राइवलेंट ऐड किया है तो एक्स्ट्रा होल दे देगा, होल दे देगा तो पी टाइप, सही बोल रहा है। और आर्सेनिक क्या होता है? पेंटावलेंट। पेंटावलेंट से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या बन जाने वाला है? एन टाइप। चलो, तो ये बात तो अपनी सही बता रहा है, पी टाइप में एक्सेस होल्स होंगे और एन टाइप में एक्सेस इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? When such p-type and n-type semiconductor are fused to make a junction, a current with automatically flow, which can be detected with an externally connected emitter. In the light of the above statement, choose the most appropriate statement। पीएन जंक्शन जब तुम बनाते हो तो डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस अगर मैं एमीटर लगा दूंगा, कोई एक्सटर्नल एमीटर लगा दूंगा, तो करंट डिटेक्ट कर लेगा? नहीं करेगा। करंट डिटेक्ट तभी करेगा जब हम बायसिंग करते हैं। जब बायसिंग वोल्टेज 0 तो करंट ग्राफ में 0। याद है? ग्राफ याद है? ग्राफ कैसे बनाते थे? फॉरवर्ड बायस में ऐसे बनाते थे, रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे बनाते थे। काम की बात, जब तुमने कोई बायसिंग वोल्टेज नहीं लगा रखी, जब वोल्टेज 0 है तो करंट क्या मिल रहा है? 0। ये हो ना पॉइंट।
तो फॉरवर्ड बायस में वो करंट मिलता है, रिवर्स बायस में करंट मिलता है, पर वो बायसिंग वोल्टेज लगाने के बाद। जब तुमने कोई बायसिंग वोल्टेज नहीं लगाई है तो एमीटर रीडिंग क्या होगी? 0। जबकि ये स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहे हैं, बिना कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाए तुम्हें करंट डिटेक्ट हो जाएगा। गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्या ऑप्शन बनेगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, डी आंसर। हमारा समझ में आ गया। चलो, इसके बाद आइडेंटिफाई द सोलर सेल। आईवी ग्राफ देख के भी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था क्या होता है। आईवी ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है सोलर सेल के लिए। याद है ना सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आईवी ग्राफ बना के दिखा रखा है पीएन जंक्शन डायोड के लिए इन फॉरवर्ड बायस द रेशियो ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। याद है डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होती है? डायनामिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वी अपॉन आई। वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देगा, पर हम देखते थे डायोड्स के अंदर स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। क्या बोल देते हैं इसको हम? एसी रेजिस्टेंस या फिर डायनामिक रेजिस्टेंस। हमें बतानी है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट पे रेजिस्टेंस बतानी है, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट पे। चलो 2 वोल्ट के आसपास देखो वोल्टेज कितनी वेरी करा रखी है, कितनी वेरी करा रखी है? 2 से 2.1, 0.1, और करंट कितना वेरी कर रहा है? 5 to 10, 5 एम्पियर। तो करंट में चेंज, करंट में चेंज 5, वोल्टेज में चेंज 0.1, तो क्या बनने वाला है? रेजिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई में डेल्टा वी 0.1 और डेल्टा आई 5। चलो ये तो हो गया 2 वोल्ट पे। ऐसे 4 वोल्ट पे आ जाओ। वोल्टेज में चेंज 4 से 4.2 कितना करा रहे हैं? 0.2। और करंट में चेंज 200 से 250 कितना का हो रहा है? 50। यूनिट्स पे मैं ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि रेशियो लेने में यूनिट्स क्या हो जाने वाली हैं? कैंसिल। क्या बन रहा है देखो रेशियो? 0.1 बाय 0.2 क्या बन गया? 1/2। और तुम्हारा 50/5 क्या बन जाएगा? 10। 1/2 इंटू 10, 5, 5:1, बी आंसर। कर लेना यार, मतलब मैं दिमाग दिमाग में कर गया, लिखने की जगह नहीं है मेरे पास। वैसे साइड में थी तो सही, कोई नहीं, मैं भूल गया। कर लोगे डिवाइड तो कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन फिर से कॉन्सेप्चुअल है। क्या दे रखा है? फोटो डायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द optical signal. These diodes are preferably operated in reverse biased mode because पहला statement fractional change in majority carriers produce higher forward bias current. Fractional change in majority carriers produce higher reverse bias current. Fractional change in minority carriers produce higher forward bias current. पहले तो यार याद करो रिवर्स बायस में क्यों यूज करते थे? क्योंकि रेडिएशन के गिरने पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा फ्रैक्शनल चेंज ला पाएगा किसमें? फॉरवर्ड बायस करंट में या रिवर्स बायस करंट में? रिवर्स बायस करंट में। तो ज्यादा फ्रैक्शनल चेंज ला पाएगा रिवर्स बायस करंट में। और रिवर्स बायस करंट में कौन सा करंट, कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं? माइनॉरिटी। तो कौन सा बनेगा देखो? फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूसिंग हाई रिवर्स बायस करंट, डी हो जाएगा ना। जो रिवर्स बायस करंट हो रहा था हमारा माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, उसमें फ्रैक्शनल चेंज ये ज्यादा ला पाएगा। मेजोरिटी कैरियर्स का फ्लो हो रहा होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, उनके अंदर फ्रैक्शनल चेंज कम ला पाएगा, जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते थे डायोड को। आ रहा है? याद आ रहा है? नेक्स्ट फिर से एक जीना डायोड दे दी है। क्या बोल रहा है? द फिगर रिप्रेजेंट अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग अ जीना डायोड। द ब्रेकडाउन वोल्टेज जीना डायोड की क्या बता रखी है हमें? 6 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस हमें बता रखा है 4000 ओम। सीरीज रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखा है 1000 ओम। इफ द बैटरी वोल्टेज इज वेरिंग फ्रॉम 8 to 16,
What are the minimum and maximum values of the current through the Zener diode? तो चलो जैसे क्लास में हम डायग्राम बनाते थे, मैं बिल्कुल वैसे ही बना देता हूँ। ये हमारा वोल्टेज सप्लाई, साथ में हम क्या लगाते थे, RS, साथ में क्या हम लगाते थे, Zener डायोड, और Zener डायोड के साथ पैरेलल में क्या लगाते थे, लोड रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी, 4000 ओम। RS कितना दे रखा है, 1000 ओम। वोल्टेज हम वेरी करा रहे हैं फ्रॉम 8 to 16, तो चलो पहले तो मैं 8 वोल्ट लगा दूं। Zener डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या बता रखी है, Zener डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें क्या बता रखी है, 6 वोल्ट। अभी जब हमने वोल्टेज लगा रखी है 8, मैं मान लेता हूँ Zener डायोड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है, चेक करने का तरीका है मेरा। जब ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा, जो भी करंट आई आ रहा है हमारा, वो सारा का सारा RL, तो I इंटू RS, I इंटू RS प्लस I इंटू RL विल बी इक्वल टू 8। क्या आ जाएगी I की वैल्यू, 8/5, 8/5 इंटू 4, 8/5 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 32/5, 32/5 6.4। Zener डायोड अपने क्रॉस वोल्टेज 6 से ज्यादा नहीं होने देगी, तो वोल्ट ऑब्वियसली 6.4 वोल्टेज Zener डायोड के क्रॉस आने वाली नहीं है। तो मेरा एजम्पशन में एज्यूम कर रहा था कि Zener डायोड का ब्रेकडाउन अभी शायद नहीं हुआ हो, पर चेक करने पर चल रहा है कि Zener डायोड का ब्रेकडाउन 8 वोल्ट पे भी हो चुका होगा। उड़ा दूं कैलकुलेशन, ये जगह नहीं है मेरे पर, मजबूरी है ना यार, क्या करूं। चलो चलने देता हूँ, जब जगह की जरूरत पड़ेगी तब उड़ा दूंगा। तो अभी के लिए क्या ब्रेकडाउन हो चुका है, तो Zener डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी आ चुकी होगी, 6 वोल्ट। उसके पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस के क्रॉस भी 6 वोल्ट, तो ऊपर RS के क्रॉस 2 वोल्ट। अब हमें क्या बताना है, इस समय करंट बताना है Zener डायोड के थ्रू। तो RS के थ्रू कितना करंट आ रहा है, 2/1K। 1K क्या हो जाएगा, 10⁻3। और RL में कितना जा रहा है, 6/4 इंटू 10⁻3। देखना क्या वैल्यूज बन रही है, ये बन रहा है अपना 2 इंटू 10⁻³ 2 मिली एम्पियर। ये बन रहा है 6/4 1.5 मिली एम्पियर। तो इसमें कितना जा रहा होगा, 0.5 मिली एम्पियर। तो मिनिमम करंट हमारा मिलने वाला है 0.5 मिली एम्पियर। बी और डी तो गलत हो गए, और मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, 16 पे कर दूं वोल्टेज 16। तो यहाँ पे वोल्टेज अब कर दे रहा हूं मैं 16। Zener डायोड के क्रॉस तो वोल्टेज अभी भी क्या रहेगी, 6। उसके साथ पैरेलल लगे लोड के क्रॉस भी 6। तो हमारे इसके क्रॉस कितनी आ जाएगी, RS के क्रॉस 10। कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 10/1K 10 मिली एम्पियर। इसमें कितना जा रहा है, 1 पॉइंट, RL में कितना जा रहा है, 1.5 मिली एम्पियर। 10 माइनस 1.5 8.5। मैक्सिमम करंट 8.5 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हो गया, फॉलो करिए कैलकुलेशन। वैसे Zener डायोड जो मैंने स्टार्टिंग में चेक करी सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, अदरवाइज ऑप्शन से समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मेरा जीरो नहीं है, चारों में से कोई भी ऑप्शन मेरा जीरो नहीं है। तो Zener डायोड का पक्का 8 वोल्ट पे भी ब्रेकडाउन हो गया होगा, ऑप्शंस को देख के भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहीं पे तुम्हारा मिनिमम करंट का अगर ऑप्शन जीरो होता तो फिर हो सकता था कि Zener डायोड का ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मैं चेक कर रहा था हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। पर अभी ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि पक्का ब्रेकडाउन 8 वोल्ट पे ही हो रहा है, सीधा सीधा कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, एक और Zener डायोड, क्या बता रखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज उसकी कितनी बता रखी है हमें, 5.6 वोल्ट। द करंट IZ थ्रू द Zener डायोड बताना है। तो फिर से तुम देख रहे हो कोई भी ऑप्शन जीरो नहीं है, तो ब्रेकडाउन तो पक्का हो ही चुका है। तो चलो चालू ही करते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। Zener डायोड के क्रॉस वोल्टेज
5.6, तो उसके पैरेलल में लगे 800 ओम के अक्रॉस भी 5.6। इनपुट वोल्टेज कितनी है हमारी 9 माइनस 5.6 3.4। चलो यहां से करंट कितना आ रहा होगा 3.4 अपॉन 200। लोड में कितना जा रहा होगा 5.6 अपॉन 800। ये I1 आ गया, ये हमारा I2 आ गया, और अब तुम I1 माइनस I2 कर दोगे तो करंट थ्रू जीरो डायोड निकाल लोगे। करो कैलकुलेशन। 200 को 800 बनाने के लिए इसको मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, 13.6 बाय 200, देखो सही किया, माइनस 5.6 अपॉन 800, 13.6 माइनस 5.6 डायरेक्ट कट जा रहे हैं। कितना आ जा रहा है हमारा, अरे वैसे करना सब्ट्रैक्ट, इतनी मैंने तो कर दी मैंने। 13.6 माइनस 5.6 8 बाई 800 1 बाय 100 1 बाय 100, नीचे डिनोमिनेटर में तुम्हारा 1 बाय 100 एम्पियर, मिली एम्पियर में करोगे तो 10 मिली 100 मिली एम्पियर है ना ऑप्शन, तो वही आ रहा होगा। फिर देखो ढंग से कर, गलत दे रखा है हमने, यूनिट सही ली है। न्यूमरेटर में क्या लिया हमने, वोल्टेज वोल्ट में ही है, डिनोमिनेटर में हमारी रेजिस्टेंस ओम में ही है, तो यूनिट तो हमारी सही चल रही है। तो क्या आ गया था 1 बाय 100 एम्पियर। एम्पियर को मिली एम्पियर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर को तुम्हारा 10 की पावर 3, क्या बन जा रहा है अपना 10 मिली, चेंज कर लो उसको, ये आंसर और 100 की जगह 10। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड्स हैं जो कंडक्ट करना स्टार्ट करती हैं 0.3 और 0.7 वोल्ट पे, पता ही था हमें। तो इन द फॉलोइंग फिगर को फिगर दे देते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ V नॉट चेंजेस फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ V आउटपुट चेंजेस वाई। ठीक है देख लेते, क्वेश्चन में ये तुम्हें डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में क्या कर रहे हैं, जो जर्मेनियम डायोड है उसको पलट दे रहे हैं, और जर्मेनियम डायोड को पलट देने पे ये जो वोल्टेज है V नॉट, इसमें कितना चेंज आएगा, V नॉट में चेंज बताना, चालू हो जाए। चलो पहले बैटरी यहाँ पे लगा रखी है कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से करंट आ रहा है, कितने रास्ते मिले, दो, एक जर्मेनियम वाला है और एक सिलिकॉन वाला है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। जब दोनों में पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों के क्रॉस वोल्टेज, जर्मेनियम अगर कंडक्ट करेगी तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी 0.3, और सिलिकॉन अगर कंडक्ट करेगी तो उसके क्रॉस वोल्टेज होगी 0.6। दोनों पैरेलल में है, दोनों के क्रॉस क्या वोल्टेज 0.3 हो सकती है। जर्मेनियम कंडक्ट करे और सिलिकॉन कंडक्ट ना करे तो जर्मेनियम के क्रॉस 0.3, और सिलिकॉन कंडक्ट नहीं कर रही तो भी अपने क्रॉस वोल्टेज 0.3 रह सकती है। दोनों के क्रॉस क्या 0.7 हो सकती है, नहीं हो सकती। दोनों के क्रॉस 0.7 कराओगे सिलिकॉन तो कंडक्ट कर जाएगी, पर जर्मेनियम के क्रॉस 0.3 तक तो वोल्टेज क्या होने वाली है, 0.3 वोल्टेज तो करंट क्या रहने वाला है, सॉरी नेग्लिजिबल। जैसे 0.3 को क्रॉस करते हो करंट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर जाता है और तुम्हारे डायोड के क्रॉस वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाती है। तो जर्मेनियम कभी भी अपने क्रॉस वोल्टेज 0.3 से ज्यादा जाने नहीं देगी। तो ध्यान दो, जब दोनों यहाँ पे कनेक्टेड हैं, दोनों के क्रॉस वोल्टेज पैरेलल में होने की वजह से सेम होनी चाहिए। 0.7 पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है 0.3। तो दोनों के क्रॉस 0.3 करवा दूं, ऑब्वियसली कौन कंडक्ट कर रहा होगा, जर्मेनियम कंडक्ट करेगा, अभी सिलिकॉन कंडक्ट नहीं करेगा। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा होगा, करंट की वैल्यू, लूप में वोल्टेज कितनी है 5, जो 5000 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी 12 माइनस 0.3 अपॉन में उसका काम के बाद ये ग्राउंड दे रखा है, ग्राउंड का वोल्टेज 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, यहाँ पे
11.7, तो V आउटपुट कितना आ गया? 11.7। अब क्वेश्चन में कहते हैं जो जर्मेनियम डायोड है उसको हमने पलट दिया, जब इसको पलट दोगे चलो इसको पलट देते हैं। चलो क्या हो चुकी है अभी? रिवर्स बायस। अब ये इसके अपने अक्रॉस कितनी भी वोल्टेज करवा लो, ये अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देगी। तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है वो सारा का सारा किसके थ्रू जाने वाला है? सिलिकॉन डायोड। और सिलिकॉन डायोड जब कंडक्ट कर रही है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ चुकी होगी? 0.7। चलो अब यहाँ वोल्टेज फिर से ग्राउंड की तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, डायोड के अक्रॉस 0.7, तो यहाँ वोल्टेज कितनी मिल जाने वाली है? 11। अब तुमसे कह रहे हैं वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है वीओ में, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट में कितना चेंज आ रहा है जर्मेनियम डायोड को पलटने पे? तो 11.7 से 11.3 क्या आंसर हो गया? 0.4। पहले पढ़ा, दोनों डायोड पैरेलल में होने की वजह से दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होनी चाहिए? सेम। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस 0.3 से ज्यादा नहीं जा सकती, सिलिकॉन के अक्रॉस 0.7 से ज्यादा नहीं जा सकती। तो जर्मेनियम के अक्रॉस 0.3, तो सिलिकॉन के वाले के अक्रॉस भी मजबूरी है कितनी हो जाएगी? 0.3। और 0.3 पे सिलिकॉन डायोड कंडक्ट नहीं कर रही होगी, जो भी करंट जा रहा होगा सिर्फ जर्मेनियम से। पहले पड़ गया। और एक बार जर्मेनियम डायोड को पलट दिया फिर वो तो सीधा सीधा रिवर्स बायस हो गई, वो अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देने वाली है। जो भी करंट फ्लो होगा सारा का सारा सिलिकॉन। और फिर सिलिकॉन वाले के अक्रॉस वोल्टेज, सिलिकॉन वाले के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.7 और पैरेलल लगे जर्मेनियम के अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज 0.7। और रिवर्स बायसिंग पे जर्मेनियम के थ्रू करंट 0, सिलिकॉन वाली फॉरवर्ड बायस 0.7 वोल्ट अचीव हो गया, उसके थ्रू करंट सारा फ्लो करके जा रहा होगा। आ गया, समझ में आ गया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन था रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड। डायोड कैसी बता रखी है? सिलिकॉन। जो सर्किट बना रखा है उसके अंदर बैटरी कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट। इस फॉरवर्ड बायस डायोड के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए इसका बैरियर पोटेंशियल ओवरकम किया गया होगा कितनी वोल्टेज? 0.7। तो तुम्हारा जो रजिस्टर लगा है उसको वोल्टेज कितनी मिल रही होगी? 2.3। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 200। तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा हमारा? 2.3 बाय 200, देखो 11.5। ये तो आसान था। सिलिकॉन है तो 0.7, जर्मेनियम होता तो 0.2 या 0.3। क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा तो अपने आप से 0.2 लेना होता। जर्मेनियम का 0.2 और सिलिकॉन का 0.7। एनसीईआरटी में दे रखा है वो यूज करेंगे ना। तो फिर से जीना डायोड आ गई है। ब्रेक डाउन वोल्टेज कितनी बता रखी है? 10। करंट थ्रू जीना डायोड कर लेंगे, अपने आप ट्राई कर लेंगे। फिर से ऑप्शन को देख के दिख रहा है कोई भी ऑप्शन 0 नहीं है, तो ब्रेक डाउन तो हो चुका है। तो जीना डायोड के क्रॉस वोल्टेज 10, तो पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस के क्रॉस भी 10, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस 15 माइनस 10 5। तो कितना करंट आ रहा होगा R1 के थ्रू? 5 बाय 500। उसमें से R2 में कितना चला गया होगा? 10 बाय 1500। तो बाकी कहाँ गया होगा? जीना डायोड। कर लेना सॉल्व यार, आंसर क्या बताऊं? 5 बाय 500 को पढ़ लो 15 बाय 1500, 15 माइनस 10 5 बाय 1500 कितना बन जा रहा है? 1 बाय 3, 3.3 मिलियन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बता रखा है, होल कंसंट्रेशन बता रखा है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बता रखी है, होल मोबिलिटी बता रखी है। अब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करो। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम पढ़ते थे
एक तो रिलेशन पढ़ते थे हम, J इज इक्वल टू सिग्मा ही, तो कंडक्टिविटी J इक्वल टू सिग्मा ही और I इक्वल टू NeAVD, याद है? तो I अपॉन A NeVD, बोलो रिलेशन याद है सबको? अभी हमें कंडक्टिविटी के ऊपर कमेंट करना है, तो कंडक्टिविटी किसके बराबर हो? J बाई, और सेकेंड रिलेशन से J किसके बराबर है? NeVD। तो मोबिलिटी की याद आ रही है? मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी हम क्या पढ़ते थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? एन ई इंटू, बोलो आया रिलेशन समझ? चलो अभी यहाँ पे कंडक्टिविटी बतानी है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होने वाला है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या होल्स की वजह से? दोनों। इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी, पहले तो स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 की पावर 18। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी 2 बता रखी है। ये तो आ गई कंडक्टिविटी तुम्हारे सेमीकंडक्टर की, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे होल पे आ जाओ, होल्स की कंसंट्रेशन क्या बता रखी है? 5 इंटू 10 की पावर 90। होल्स पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन के जाने से पीछे चार्ज प्लस ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इनकी मोबिलिटी 0.01। नोटिस करना है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, होल की मोबिलिटी कम होती है। तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है सेमीकंडक्टर्स में, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, जनरली ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स का। होल्स की वजह से करंट तुम्हें बढ़वाना है तो ऑब्वियसली फिर होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। कर लोगे? सॉल्व तो कर लोगे? पूरे में से 5 इंटू 10 की पावर 18 कॉमन आ रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या ले जा रहा है? 2 प्लस यहां से एक 10 बचा, यहां से 0.01, 2.1, 1.6 का डबल 3.2, 3.2 इंटू 5। वैसे ही कुछ फ्रंट वैल्यूज पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, 16 के आसपास। कौन सा दिख रहा है? 1.6। पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, रफ आइडिया ले रहा हूँ ना क्या बनने वाला है नंबर, वो नंबर मुझे देखता चला गया मैं, ठीक है ना? 1.6 इंटू 2.1, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2 लेके चल रही है। 1.6 इंटू 2 3.2, और 3.2 इंटू 5 1.6। 1.6 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आगे तो जो भी 10 की पावर्स होती वो पावर्स कैंसिल हो रही है, दिख रहा है? 18 है, -19 है। आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस whose characteristics are given below, order 1 2 3 4। एक बार चलो नजर मारते जाओ। पहले वाले तो तुम्हारी सिंपल डायोड है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स बायस में करंट नेग्लिजिबल। बी वाला जीना डायोड है, क्योंकि ब्रेक डाउन होने के बाद कितना भी करंट बढ़ा लो वोल्टेज उसके अक्रॉस बढ़ने वाली नहीं है। थर्ड वाला सोलर सेल, और चौथे वाला इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जा रहे हो, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, बेसिकली करंट बढ़ता जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात चल रही है, इसी से हिंट हो जा रहा है कौन सी है? लाइट एमिटिंग डायोड, सॉरी एलईडी नहीं, फोटो डायोड। इंटेंसिटी ऑफ डायोड, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे कौन डिपेंड करता है? फोटो डायोड। देखना कौन सा ऑप्शन है, एक साथ मिल जाता ना, अलग अलग ऑप्शन ही उड़ा दिए मेरे स्टाफ ने। क्या समझ में आ गया? ABCD अलग, नीचे ऑप्शंस के अंदर वही तुम्हें बताना होगा कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला वाला तुम्हारा सिंपल डायोड, दूसरा वाला तुम्हारा जीना डायोड, तीसरा वाला तुम्हारा सोलर सेल, और चौथा वाला तुम्हारा फोटो डायोड। फोटो डायोड में रेडिएशन भेजते हैं, और रेडिएशन की वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा।
ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 डायग्राम दे रखे हैं, कौन सा डायग्राम फॉरवर्ड बायस दिखा रहा है? तो लेफ्ट में वोल्टेज +2, राइट में वोल्टेज -2, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। -3 पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट 0। 2 वोल्ट 4 वोल्ट, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। -2 +2, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू। इसमें करंट का डायरेक्शन डायोड के डायरेक्शन से मैच कर रहा है। ए में फॉरवर्ड बायस, बी में नो बायसिंग, सी और डी में रिवर्स बायस। ए में फॉरवर्ड बायस, इन दोनों में रिवर्स बायस, और इसमें नो बायस। तो किसमें फॉरवर्ड बायस है बताना था, ए आंसर हो गया। Question number 18. The circuit shown in the figure contains 2 diodes, each with forward resistance 50 ohm and with infinite backward resistance. मतलब forward bias में काम करेंगे तो कितना resistance ऑफर करेंगी? 50 ohm, और reverse bias में करेंगी तो infinite, मतलब open circuit, अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। If the battery voltage is 6 volt, the current through 100 ohm resistance बताना है। चलो D1 कैसा है? फॉरवर्ड बायस। D2 कैसा है? रिवर्स बायस। तो D2 तो अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो करंट अपने थ्रू फ्लो होने देगा कौन से? D1। और D1 कैसे बिहेव करने वाला? फॉरवर्ड बायस है तो 50 ओम, सॉरी उल्टा बोल गया क्या? हाँ, D1 अपना फॉरवर्ड बायस है 50 ओम, साथ में क्या लगा हुआ है? 150 ओम। D2 वाली ब्रांच में तो करंट फ्लो होएगा ही नहीं, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। ये बन गया सर्किट अपना। और चलो हमें क्या बताना है? करंट बताना है। करंट विल बी इक्वल टू 6/100 प्लस 150, 250 प्लस 50, 6/3, 2 इंटू 10 की पावर -2। कौन सा बना? क्वेश्चन नंबर 19 रेक्टिफायर के ऊपर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, और तुम्हारी एसी इनपुट वोल्टेज सप्लाई दिखा रखी है। आउटपुट वोल्टेज में कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डायोड बता रखा है, डायोड 1 पूछ रखा है। डायोड 1 की वजह से जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो करंट कैसे फ्लो होना चाहेगा? क्लॉकवाइज। कौन से डायोड कंडक्ट करेगी? ऊपर वाली। और जब हमारा नेगेटिव साइकिल आती थी तो करंट कैसे फ्लो करना चाहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायोड कंट्रीब्यूट करेगी? फर्स्ट वन। तो कंट्रीब्यूशन हमारा डायोड 1 का कौन कौन सा हो जाएगा? बी एंड डी। किया था क्लास में। आधा नेक्स्ट पे आ जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन सर्किट शोन इन द फिगर टू एक्ट एज फुल वेव रेक्टिफायर, the AC input should be connected across dash and dash and DC output would appear across dash and dash. Obviously रेक्टिफायर सर्किट है और साथ में लोड के साथ क्या लगा देंगे? पैरेलल में कैपेसिटर या सीरीज में इंडक्टर, ताकि हमें आउटपुट में डीसी मिल जाए। तो चलो अभी डीसी के लिए आउटपुट टर्मिनल्स कौन से लेने हैं, और इनपुट टर्मिनल्स जिसका हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं वो इनपुट टर्मिनल्स कौन से लेने हैं? चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं इनपुट दे देता हूं से ए और सी के बीच में, ठीक है ना, और आउटपुट ले लेता हूं मान लो बी और डी के बीच। चलो अब जब पॉजिटिव साइकिल आएगी करंट कैसे जाना चाहेगा? इस तरीके से। अब करंट फ्लो होते जा रहा है, कितने रास्ते मिल रहे हैं? 2। ये भी ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया, करंट लोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, फेल हो गया। ऐसे ही मैं इनपुट दे देता हूं सी और मान लो डी के बीच में, और आउटपुट में ले लेता हूं मान लो किसी भी रेजिस्टेंस के डायोड के क्रॉस ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं। फिर से प्रॉब्लम क्या होने वाली है? जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये भी करंट कंडक्ट कर जाएगी, ये भी कंडक्ट कर जाएगी। करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा कितने रास्ते मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। सारा का सारा करंट, करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक डायोड वाला एक रेजिस्टेंस वाला। डायोड का रेजिस्टेंस 0,
सारा का सारा करंट इसी में चला जाएगा, लोड में जाएगा ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन भी अपना सेट नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल ही करना था। इसमें फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है, आईटी में आया था। तो इसमें अगली कोशिश में कर लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ बी और डी के बीच में इनपुट और सी और डी के बीच में आउटपुट लेता हूँ लोड लगा के। अब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो करंट ऐसे आएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, कहाँ चला जाएगा? ये तो रास्ता दे देगा ना डायोड। यहाँ से करंट गया, कितने रास्ते मिले? दो। ये डायोड तो अपने थ्रू करंट को जाने नहीं देगी, रिवर्स बायस हो रही है, कहाँ चला जाएगा करंट? और ये करंट जब यहाँ पहुंचेगा, कितने रास्ते मिले? दो। कहाँ जाएगा? यहाँ से करंट फ्लो हो गया ना, क्या फॉलो किया? चलो, तो जब ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ए टू सी। कैसे फ्लो हो गया? ए टू सी। चलो चलते हैं हम नेगेटिव साइकिल पे। वापस ही बना लेते। ये हमारा इनपुट एसी था, ये हमारा आउटपुट ले रहे थे। चलो अभी नेगेटिव साइकिल आ गई। ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। करंट ऐसे जाना चाहेगा, कितने रास्ते मिले? तो ये तो हो रहा है अपना रिवर्स बायस, ये अपना हो रहा है फॉरवर्ड। करंट यहाँ पहुंचा, कितने रास्ते मिले? तो ये तो अपना डायोड रिवर्स बायस, सारा करंट कहाँ चला गया? इसमें। और यहाँ पे आने के बाद हो गया करंट कंप्लीट। कैसे करंट फ्लो हुआ? फिर से ए टू सी, एक हाफ साइकिल में ए टू सी, अगली हाफ साइकिल में ए टू सी। कैसा करंट मिल गया है? यूनिडायरेक्शनल। कैसा मिल गया है? यूनिडायरेक्शनल। और जब यूनिडायरेक्शनल करंट मिल गया तो फुल वेव रेक्टिफायर, और यहीं पे लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो या सीरीज में इंडक्टर लगा दो, क्या हो जाएगा? वो रेक्टिफाइड वोल्टेज तुम्हारी आउटपुट वाली डीसी में कन्वर्ट। फिर अभी तुम्हें आउटपुट पे डीसी चाहिए तो कनेक्शंस कैसे करने हैं? तो इनपुट किसके बीच में देना है? तो ये फिल इन द ब्लैंक वाला सब्जेक्टिव पेपर जैसा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स था, ऑप्शंस नहीं थे, पता नहीं ये ऑप्शन मेरे स्टाफ ने क्रिएट कर दिए, टैलेंट है उनके पास, ऑप्शन बना ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। फिर अभी फिल इन द ब्लैंक, पहले ब्लैंक में क्या जा रहा है? द एसी इनपुट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस बी एंड डी, and DC output would appear across A and C. क्लियर हो गया? जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं मैंने हर तरह के करा दिए, जिनर डायोड वाले भी, रेक्टिफायर वाले भी, डायोड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर भी, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग पे भी दिमाग चलना चालू हो गया होगा। अभी आगे डीपीपीस में और क्वेश्चन आएंगे, उनको ट्राई करें।